गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। नमस्कार, न्यूज़ मिरर में आप सभी का स्वागत है। आजाद मैदान में श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल की रामलीला का मंचन शुरू। राममय हुई मुंबई। आजाद मैदान में सोमवार को श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल की तरफ से आयोजित रामलीला के मंचन का श्री गणेश किया गया। इस मंचन का उद्घाटन मुख्य अतिथि सोहिल शेख के कर कमलों से किया गया। इसके माध्यम से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की मिसाल का संदेश दिया गया। बता दें, श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल के संचालक बद्री प्रसाद पांडे हैं। मुंबई में अयोध्या से रामलीला का मंचन करने आए तकरीबन 30 कलाकारों का श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल के संचालक बद्री प्रसाद पांडे ने स्वागत किया। मुंबई के आजाद मैदान में रामलीला का सुंदर मंचन लगातार 10 दिनों तक होगा, जिसमें विशिष्ट अतिथियों का आगमन होगा। साथ ही रामलीला के प्रथम दिन आए हुए अतिथियों का स्वागत शॉल उड़ाकर किया गया। हनुमत सदन और मंडल तो बहुत दिन से चल रहा है, पर हम इस मंडल में जुड़े हुए करीब 25 साल से। यूपी सरकार की मदद मिलती है? नहीं, इस तरह से नहीं मिलती है। भारत सरकार के द्वारा रामलीला चलाई जाती है वहाँ पे। भारत सरकार? हाँ, स्मारक भवन में चलती है रामलीला वो, तो वो भारत सरकार के द्वारा उसको सहयोग मिलता है और भारत सरकार के द्वारा वो चलाई जाती है रामलीला। यूपी सरकार कोई सहयोग नहीं करती है? इस तरीके ऐसी अफवाहें हो रही थी कि यहाँ रामलीला जहाँ हम लोग कर रहे हैं वहाँ दशहरा रैली होने की संभावना थी, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि वो ऐसी कोई एप्लीकेशन हुई ही नहीं है। मंत्री जी ने उसका खुलासा किया, मंगल प्रसाद गौड़ा जी ने, और फिर हमको दूसरे दिन ही परमिशन मिल गई यहाँ 10 दिन के लिए। पैसा ले लिया गया, हमको परमिशन मिल गई। तो ये एक अफवाह मात्र थी और जिसको मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से साफ किया और हमें परमिशन मिल गई। हम लोग रामलीला कर रहे हैं। अब ये रामलीला का जो आयोजन कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? ये रामलीला का आयोजन करीबन 60 साल से कर रहे हैं और इस आजाद मैदान में सन 68 से कर रहे हैं हम लोग। रामलीला का उद्देश्य ये है कि राम जी ने और रामचरितमानस में जो देश है रामचरितमानस का, उसको जन जन तक पहुंचाने की हमारी एक अभियान चल रहा है 60 सालों में। और उसका हम प्रभाव भी देख रहे हैं कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सुबह उठकर अपने पिता का पैर छूते हैं, दबाते हैं और अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस रामचरितमानस के जरिए जो संदेश तुलसीदास जी पहुंचाना चाहते हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल संतुष्ट है और सरकार हमें और भी आश्वासन दे रही है कि अगले साल से हम आपको आर्थिक सहायता भी करेंगे, क्योंकि रामलीला को इन लोगों ने एक सामाजिक और एक एकता, समाज में एकता फैलाने वाली एक समारोह बताया है। उसी के हिसाब से सरकार हम लोगों को और भी सहायता देगी, अभी भी सहायता कर भी रही है हमारी। हम लोग संतुष्ट हैं उससे।
महाराष्ट्र रामलीला मंडल में ये एक ऐसा मंडल है कि यहाँ हमारे 50% सभासद हमारे मुस्लिम हैं। वो यहाँ आते हैं, भाग लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरी की पूरी तरह हमारे साथ खड़े। ये हिंदू मुसलमान एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं आपको चाहता हूँ कि इसकी सूचना सब लोगों को मिले कि किस तरह से मुसलमान भाई लोग हम लोगों को की सहायता करते हैं। क्या कहना चाहिए आप इस चीज़ को मानिए कि सोहेल भाई पूजा में बैठ के यज्ञोपवीत धारण करके वो पूजा कर रहे हैं। इससे अच्छा हिंदू और मुसलमान एकता का कोई मिसाल हो नहीं सकता। यहाँ जो रामलीला में कि मैं अतिथि बनकर नहीं आया हूँ, मैं एक राम भक्त हूँ और हर साल आता हूँ। आज पहला दिन है, सौभाग्य मिला कि श्री राम भगवान के रामलीला का मैं दर्शन कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल को। हमारे भाई रंजीत सिंह जी हैं, संदीप शुक्ला जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, पांडे बंधु हैं और भी सभी गणमान्य जो इस संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र और मुंबई के हज़ारों लोगों तक रामलीला का मंचन पहुंचाते हैं। मैं साधुवाद देता हूं इसलिए कि राम भगवान की लीला हज़ारों वर्षों से इस देश में सनातन हिंदू भाई बहन मनाते आ रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में यह प्रथा पिछले कई वर्षों पहले शुरू की गई, जिसको यह पूरी टीम आगे बढ़ा रही है। तो मुझे सौभाग्य मिलता है, हर साल मैं आता ही हूँ और आज पहला दिन है तो पहले दिन आ गया, लेकिन अभी इस 9-10 दिनों में और भी एक दो बार आना चाहूँगा। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में व्यस्तता होती है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि इस रामलीला के माध्यम से राम भगवान के आदर्शों पर चल सकूं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए लोगों का कल्याण कैसे हो उसकी कामना कर सकूं। यही ईश्वर से और राम भगवान से प्रार्थना। क्या लोगों को, युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। जैसे पत्थर उनका नाम लेके समुद्र में तैर सकता है, तो आप उनका नाम लेकर आपके जीवन रूपी भवसागर में क्यों नहीं पार कर सकते। यही उन बच्चों को मैं, उन युवकों को मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक बेहतरीन जरिया है हम लोगों के बीच में जो है हर मजहबों के अंदर भाईचारे को बढ़ाने का और एक इंसानियत का हक अदा करने का। हम सब एक इंसान हैं, एक ही जगह से बने हुए हैं और एक ही परमेश्वर की इबादत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये आज रामलीला मैदान के ऊपर आकर इसकी भूमि पूजन में शामिल हुआ और जो है दीगर मजहबों की भी पूजाओं का तरीका और उसके जो बोल है वो सब सुनने को मौका मिला और सुनकर बड़ी खुशी हुई। सर, अभी आपने कहा कि जैसे कि हिंदू धर्म में मंत्र हैं, वैसे हर मजहबों में होता है, बताइए थोड़ा सा। हर मजहब के अपने मंत्र है, लेकिन सब मंत्र जो है ज़बान अलग अलग है। हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत में कहा गया है और मुस्लिम धर्म के अंदर अरबी में कहा गया है। मंत्र वही है, मंत्र में कोई बोल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ज़बान का फ़र्क है। सब बोल जो है वो हमको जिसने पैदा किया, जिस परमेश्वर ने हमको पैदा किया वो एक ही है, वह हर मज़हब में एक है। भगवान दूत बनकर दुनिया में भेजा गए हैं और उनका मकसद था कि भाई यही बताना कि भाई परमेश्वर की कैसी आराधना और पूजा करनी चाहिए। भगवान लाखों आए, 1 लाख से ज़्यादा भगवान दुनिया में आए, तो उन्होंने यही हमको बताया कि हमको जिसने पैदा किया उसका मकसद दुनिया में पैदा करने का क्या है। तो हर मनुष्य यही कोशिश करता है कि जिस मकसद के लिए मेरे को दुनिया में भेजा गया है उस मकसद में मैं कामयाब हो जाऊँ। तो आज ये रामलीला के ज़रिए जो है इन लोग यही अपने आप को यही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम की जो पूरी रामायण है और जो रामायण जो है तुलसीदास ने लिखी है उसको जो है पाठ बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। ये एक रामलीला ही नहीं, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये 10 दिनों के लिए एक आश्रम का काम करता है, जिसके ज़रिए जो है लोगों के अंदर भगवान राम की जो तालीम है वो पहुँचाता है। तो ये एक बड़ा कार्य का काम है, किसी भी तरीके से लोगों के अंदर अच्छाइयों को पैदा करना, किसी के इंसानियत को उभारना, ये कोई हर मज़हब में ये सिखाया जाता है और हिंदू धर्म के अंदर इस तरीके से लोगों के अंदर इंसानियत का तालीम दी जा रही है। ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई नहीं। पूजा सब एक ही की करते हैं, तरीका अलग अलग है। अब हर धर्म की पूजाओं का सीखने को, समझने को हमको
मिलता है। सर, आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? भाईचारे का संदेश देना चाहूँगा और कहूँगा कि मज़हब सब एक ही है, मज़हब का सबका बुनियाद एक ही है, लोगों के तौर तरीके अलग है। हर भगवान ने जो है एक ही बात बताई कि भैया परमेश्वर की कैसे पूजा करना चाहिए। परमेश्वर का वर्णन जो हिंदू धर्म में दिया गया है वही मुस्लिम धर्म के अंदर अल्लाह का वर्णन दिया गया है। तो नाम का फ़र्क है सिर्फ और कार्य का कोई फ़र्क नहीं है। तमाम चीज़ें उसी ने बनाई है और उसी के ज़रिए हम दुनिया में आए और हमारा मकसद उसी को कायम करना है। जैसे भगवान राम जो है वो भगवान परमेश्वर के भेजे हुए दूत थे, उसी तरीके से भगवान मोहम्मद भी परमेश्वर के भेजे हुए दूत है। हर कोई जो है अपने तर्ज और तालीम की तरीके से लोगों तक अपनी पहचान पहुंचाया है। तो ये दुनिया में अच्छाइयाँ पैदा करने का एक जरिया है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर कोशिश करनी चाहिए।